हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये शुरू है और कल हमारा पार्ट 1 हो गया था और ये है पार्ट 2। ओके, एक बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको पता है कि x स्क्वायर, इसे क्या बोलेंगे हम, x स्क्वायर को ax स्क्वायर, इसे बोलेंगे हम स्क्वायर टर्म। ओके, ठीक है, प्लस bx इसे बोलेंगे हम मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म। और c को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म। ये आपको पता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बता सकते हैं वेरिएबल कौन सा यूज किया हुआ है। इसमें है वेरिएबल x, देखो आप ठीक से, x स्क्वायर और यहां पर x, तो वेरिएबल यूज किया हुआ है x। और यहां पर कोएफिशिएंट कौन से बताइए मुझे, कोएफिशिएंट्स है a, b एंड c। ओके, अब ये जो a है, a को क्या बोलेंगे, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बराबर है। देखो आप, a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, b को क्या बोलेंगे हम, बताइए मुझे, b इज कोएफिशिएंट ऑफ, b को क्या बोलेंगे, देखो b इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, और c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। c इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, देखो यहां पर मैं बताता हूं राइट साइड में, अगर किसी इक्वेशन में स्क्वायर टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टर्म हम अपने तरफ से लिख सकते हैं, ध्यान में रखना। तो फिर कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0, अपने तरफ से लिखेंगे। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है और अपने तरफ से लिखना है तो 0 लिखेंगे और इज इक्वल टू राइट साइड का 0। ओके, और आपके समझ में, यानी स्क्वायर टर्म है, मिडल टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपने तरफ से क्या लिखेंगे, 0। ये ध्यान में रखना। एक आधा इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर टर्म होगा ax स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट टर्म होगा c इज इक्वल टू 0। अब सोचो इसमें कौन सा टर्म नहीं है, इसमें ये मिडल टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है। ठीक से देखो, x स्क्वायर का टर्म है, c का टर्म है, यानी स्क्वायर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मिडल टर्म नहीं है। तो इसे अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो, देयरफॉर ax स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद में आता है मिडल टर्म, तो इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्लस 0x, ध्यान में रखना, प्लस 0x, और बाद में लिखेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अपने तरफ से लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 0 मिडल टर्म के बाद में। अगर एक आधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म नहीं है तो स्क्वायर टर्म के बाद में आपको लिखना पड़ेगा 0x और बाद में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा बेसिक। और आज के वीडियो क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, तो 2.1 में कितने क्वेश्चन है, सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें सॉल्व करने हैं, और बाद में क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 6 ये एक्टिविटी बेस पर है, ये भी हमें सॉल्व करना है। तो इतना आपको फर्स्ट एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट में दिया है, टोटल 6 क्वेश्चंस ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले आज हम लेने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है, कोई भी दो वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, x या y कोई भी, ठीक है। तो अब जैसे मैं फर्स्ट लिखता हूं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी लिखना है, तो जैसे 3x² प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड लिखना है 7y² माइनस 11y, ओके। और इसमें हम कांस्टेंट नंबर नहीं लिखते, डायरेक्ट इज इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट नंबर अब इसमें नहीं है तो आपको अगर लिखने का काम पड़ा तो इसमें क्या लिखोगे आप? अब इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है, और इसमें अगर कांस्टेंट नंबर अगर लिखने का काम पड़ा तो आप क्या लिखोगे? इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा +0, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दोनों भी यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सिर्फ लिखना था, ओके। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि जो आपको इक्वेशंस दिए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस, ठीक है। या फिर जो दिए हैं उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से है, ओके। तो अब जैसे मैं यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आंसर में x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसे थोड़ा सोचो, x वेरिएबल है, x का हाईएस्ट पावर कितना है देखो 2, और x का यहां पर सेकंड टर्म में कितना पावर है 1। तो इसका मतलब कि जहां पर हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसका मतलब कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके समझ में, बस ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, आंसर में लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन को, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब सबसे पहले इसमें थोड़ा हम चेंजेस करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसे। कैसे? देखो, ये y² जैसे के वैसे 5y को ट्रांसफर कर दो, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो प्लस 5y का हो जाएगा माइनस 5y, ओके। माइनस 10 का ट्रांसफर करने के बाद में क्या हो जाएगा? प्लस 10, और इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब 0 रहेगा, ओके। अब ये जो इक्वेशन मिला, सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसमें देखो स्क्वायर टर्म है, ओके, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सिंपल है क्वेश्चंस, यानी जैसे हमने कल होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद में ये थर्ड और फोर्थ, सबसे पहले थर्ड लेते हैं। देखो, अब क्वेश्चन थर्ड में सोचो, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब यहां पर एक फ्रैक्शन दिया है 1/y, यानी अपॉन में y है, तो जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल अगर होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेसन में, कि अपॉन में कोई भी नंबर है उसे रिमूव करने के लिए उसी नंबर से एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओके।
तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, देखो अपॉन में y है तो y को कैंसिल करने के लिए y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाय y, जो अपॉन में नंबर होता वही मल्टीप्लाइंग बाय y टू ईच टर्म। ओके, ठीक है। अब देखो y से मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू फर्स्ट टर्म देखो कौन सा है, y स्क्वायर। ओके, देन प्लस y इंटू सेकेंड टर्म 1 अपॉन y। ओके, देन इज इक्वल टू y इंटू 2। ठीक है ना, अपॉन में y है, y को रिमूव करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इंटू फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, फिर से प्लस y इंटू सेकेंड टर्म 1 अपॉन y इज इक्वल टू y इंटू 2। तो y इंटू वाई स्क्वायर का आंसर क्या मिलेगा अभी, y क्यूब। ओके, y इंटू वाई स्क्वायर का आंसर मिलेगा y क्यूब, प्लस यहां पर ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा फिर ओनली 1, और इज इक्वल टू y इंटू 2 मीन्स 2y। अब इसे थोड़ा अरेंज करते हैं हम, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, y क्यूब। ओके, उसके बाद में 2y का टर्म लिखते हैं, तो 2y राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो 2y को ट्रांसफर करने के बाद में -2y, और बाद में कांस्टेंट नंबर आएगा +1 इज इक्वल टू 0। और अब मुझे बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। y का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है क्या इसमें, नहीं है। क्या दिया है फिर, 3 दिया है, और ये तो नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब ऐसा ही हमें क्वेश्चन 4th सॉल्व करना है। देखो ठीक से देखो, अपॉन में कौन सा नंबर है, x। ठीक, सबसे पहले मैं आंसर में इक्वेशन लिखता हूं, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। तो अपॉन में से x को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां पर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू ईच टर्म। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय x टू ईच टर्म। ओके, तो देखिए अभी x इंटू फर्स्ट टर्म कौन सा है यहां पर, x, प्लस x इंटू सेकेंड टर्म कौन सा है, देखो 1 अपॉन x, करेक्ट, और इज इक्वल टू x इंटू -2। ओके, यानी मैंने x से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू 1 अपॉन x और x इंटू -2। तो x इंटू x का आंसर क्या मिलेगा अभी, x स्क्वायर। ओके, प्लस ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 इज इक्वल टू x इंटू -2x। अब इसे थोड़ा अरेंज करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते इसे, x स्क्वायर, बाद में -2x, ये जो मिडिल टर्म होता है, x का टर्म मिडिल में होता है, तो इसे ट्रांसफर करता हूं मैं, -2x को ट्रांसफर, +2x, ओके, और +1 इज इक्वल टू 0। और अब सोचो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर का टर्म है इसमें, देखिए हाईएस्ट पावर 2 है x का। ओके, तो इसका मतलब इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, तो सबसे पहले आंसर में हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा m+2 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकंड ब्रैकेट में m-5, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर रहेगा मल्टीप्लिकेशन। तो हमें दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो ब्रैकेट का, ये जो फर्स्ट टर्म है, ओके, m फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, इससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाद में फिर से
फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म यानी +2, इससे फिर से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूं देखो अभी, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म देखो कौन सा है, m। तो सबसे पहले हम m लिखते हैं और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेकंड ब्रैकेट को। सेकंड ब्रैकेट कौन सा है, m-5 इंटू m-5। ओके, सेकंड टर्म कौन सा है देखो +2, तो यहां पर लिखेंगे हम +2 और +2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड ब्रैकेट m-5 और इज इक्वल टू 0 जैसे के वैसे। अब m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू m, m स्क्वायर, देन माइनस m इंटू 5m। ओके, अब इस +2 से m-5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो 2 इंटू m 2m। ओके, देन प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 5 2 5 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये m स्क्वायर जैसे के वैसे आएगा और बीच में देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है। ओके, और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी लाइक टर्म्स हो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो -5m प्लस 2m का आंसर यहां पर मिलेगा -3m और ये -10 जैसे के वैसे इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन मिला हमें, इसे फिर से सोचना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वेरिएबल देखो कौन सा है, m, और m का जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ये कितना दिया है देखो 2। तो इसका मतलब कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान में रखना, हमें जस्ट यहां पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है और जो बीच में लाइक टर्म्स मिलेंगे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है साइन के साथ में, और बाद में सोचना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आंसर में हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उसे हम पास में लाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये m³ इसे मैं लिखता हूं एज इट इज। ओके, m³। उसके बाद में इक्वल के राइट साइड में आप देखो ये 3m³ है। ओके, तो इसे मैं ट्रांसफर करता हूं लेफ्ट साइड में। 3m³ को अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस है यहां पर, तो ट्रांसफर करने के बाद में आ जाएगा यहां पर -3m³। हो गए लाइक टर्म, देखो हमने पास में लाया इसे। m³ के बाद में हम m² का टर्म लिखते, देखो प्लस 3m²। ओके, प्लस 3m²। ओके, ये टर्म हमने यहां पर लिखा है, ठीक है, और बाद में एक कांस्टेंट नंबर आएगा -2 और इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि 3m³ को हमने ट्रांसफर कर दिया। ये देखो ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो राइट साइड में कुछ नहीं, इसका मतलब कि यहां पर रहेगा 0। ओके, अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि लाइक टर्म जहां पर भी होता है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो m³ माइनस 3m³, पहला जो m³ है यहां पर कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब कि 1 है, और दूसरा जो m³ है यहां पर -3 है, तो 1 - 3 का आंसर क्या आएगा, -2। ओके, 1 - 3 का आंसर आएगा -2, ग्रेटर नंबर साइन देना पड़ेगा, और ये जो m³ है ये एज इट इज यानी कॉमन। ओके, और उसके बाद में प्लस 3m² और ये -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर कोई लाइक टर्म नहीं है। अब ये जो भी इक्वेशन हमें मिला ये हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो इसमें
वेरिएबल m है और वेरिएबल m का हाईएस्ट पावर देखो कितना है 3। इसका मतलब कि क्यूब का टर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ स्क्वायर टर्म चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए वेरिएबल का, और यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है देखो वेरिएबल का 3। तो इसका मतलब कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसे ठीक से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो इसे थोड़ा रिवाइज करके आप फिर से देख सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना कि जो भी लाइक टर्म होंगे उसे सबसे पहले पास में लाकर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी के टर्म्स लिखने पड़ेंगे और बाद में फिर सोचना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां पर ये 6 क्वेश्चन पूरे मैंने सॉल्व करके दिए हैं। ऐसे ही 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं। कितने क्वेश्चंस? 10। हां, जैसे ही आप ये सब का सब नोट्स आपके कॉपी में लिखते हो, थोड़ा उसे समझ लेना, ठीक है, वीडियो क्लास देखने के बाद में। और बाद में मैं जो होमवर्क आपको देने वाला हूं इसे सॉल्व करना और जल्दी से जल्दी मेरे पर्सनल नंबर पर आंसर सेंड कर देना। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।